तस्वीरें हो जाती है। पीएम मोदी कीव में मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक ऐसा दौरा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐतिहासिक दौरा है और पीएम मोदी ने बड़ा संदेश भी इस दौरे से पहले दिया था कि भारत वार्ता पर यकीन करता है, समाधान वार्ता के जरिए हो सकता है। और देखिए कि कैसे वहां पर लोग मौजूद हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। पर इसलिए अहम है क्योंकि किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा, 3 दशक बाद पहली यूक्रेन यात्रा। भारतीय झंडा आप देख सकते हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए बेताब है, फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ से एक बड़ा संदेश तो देंगे, वैश्विक पटल पर एक बड़ा संदेश देंगे। लेकिन जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुंदर सुंदर भाई, उत्तम उत्तम भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। Oh my God! तो यूक्रेन की धरती पर मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, भारत माता की जय का नारा गूंज रहा है। आप समझिए कि ये जो बदलाव है, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं लोग खींचे चले आते हैं और यही वजह है कि देखिए कैसे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब है। मोदी मोदी के यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं। भारत की भूमिका भी बढ़ गई है, विश्व गुरु की भूमिका भारत निभा रहा है। और ऐसे में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। 7 घंटे वो कीव में रहेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। और इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि कुछ समय पहले ही रूस की यात्रा पर पीएम मोदी गए थे, अब यूक्रेन पहुंचे हैं। 10 घंटे उन्होंने ट्रेन से सफर तय किया और उन्होंने कहा कि वो शीघ्र समाधान चाहते हैं। द्विपक्षीय वार्ता से पहले बड़ा संदेश भी दिया है कि कूटनीति के जरिए ही समाधान हो सकता है और जो मानवता पर खतरा है उसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में पीएम मोदी मौजूद हैं। कुछ देर में ज़ेलेंस्की से मुलाकात होनी है। आपको बताएं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ही पीएम मोदी को न्योता दिया था और पीएम मोदी ने उनका न्योता स्वीकार किया। उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले पोलैंड में वो रहे थे, लेकिन पोलैंड में भी उन्होंने संदेश दिया था और साफ कर दिया था कि वो वार्ता के पक्ष में है। रणभूमि में किसी भी बात का हल नहीं निकल सकता है। ऐसे वक्त में जब ये युद्ध लंबा चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो चुका है और इसको लेकर के ग्लोबल मीडिया की भी नजर है, लेकिन कीव में पीएम मोदी क्या संदेश देते हैं ज़ेलेंस्की के साथ जब उनकी वार्ता होती है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें जो भारत की विदेश नीति रही है, जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी हमने रूस से तेल खरीदा था, तो भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया ने सराहना भी की थी। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब इन दोनों देशों के बीच में कोई समाधान नहीं निकला है और दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, ऐसे में यहाँ से एक अहम संदेश वो देंगे। और ये कैमरे हैं, मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भी छात्र जाते हैं। हालांकि जब से युद्ध शुरू हुआ तब से इसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन जैसे ही स्थितियाँ बेहतर होंगी फिर से ये सब होगा। पर ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि वॉर जोन में पीएम मोदी मौजूद हैं और ऐसे में कुछ देर में ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है। इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा उनका पहरा भी है जब वो यात्रा पर यहाँ पर जा रहे हैं। और भारत ने अपना रुख भी स्पष्ट किया कि ये युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि उन चुनौतियों के खिलाफ एक साथ आने का समय है जो मानवता को खतरे में डालती है। इसलिए भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास रखता है। इसी विश्वास पर ये मुलाकात टिकी हुई है। पहले ग्लोबल लीडर जिन्होंने जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसका खंडन भारत ने नहीं किया था। हालांकि ये जो हमारे सहयोगी वहां पर प्रवासी भारतीयों से बात कर रहे थे कि भारत के ऊपर क्या टैग लगा हुआ है, लेकिन भारत का ये कहना है जो हमारे कूटनीति रही है कि वार्ता हो सकती है। आप रिश्ते बिगाड़ने में यकीन नहीं करते हैं और ऐसे समय में, ऐसे दौर में युद्ध के जरिए किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता है। ये युद्ध का युग नहीं है, ये पीएम मोदी ने कहा था। किसी भी संघर्ष को कूटनीति, बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। ये पोलैंड में ही पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया था। आपको बताएं कि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है और ये जरूर कहा कि वार्ता और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का समाधान
हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। कई दौर की वार्ताएं होती हैं लेकिन वो विफल रही हैं। ऐसे में शांति वार्ता पर क्या संधि होगी? इंटरनेशनल कवरेज इस यात्रा की हो रही है क्योंकि ग्लोबल मीडिया की इस पर पूरी नजर है। ऐसे में हमने देखा था कि जब कोविड के बाद पीएम मोदी गए थे जर्मनी के चांसलर से, उन्होंने मुलाकात की थी, तब भी वहां से उन्होंने संदेश दिया था। जी, उन्होंने भी वापस से ऐसे किया तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। वंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। एंड हम सब लोग यही बातें कर रहे थे कि इतना पास से मोदी जी को देख रहे हैं कि उनकी एक पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, मतलब जो हमने टीवी जो ऑरा है जो उनका ऑरा है, जो हमने सिर्फ टीवी में देखा था या अखबार में उनकी फोटो देखते थे, आज उनसे मिले तो आज पता चला कि हाँ कि ऑरा वही है इंसान जो देखा था। ये इंसान अद्भुत है और बहुत अच्छा लगा। How was your I mean, tell us something about that moment when you met Prime Minister. It's just like I will just say yesterday we were traveling and we traveled for 14 hours just to came here to visit and meet PM Modi and it was like a successful trip, you can say. I think we hardly like. Where have you come from? We are from Oxford National University. तो देखिए जो भारत का झंडा आप देख सकते हैं, कीव में भारत का झंडा मौजूद है और लोग खुश भी हैं क्योंकि पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। आप समझिए जो प्रवासी भारतीयों से बात हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की। जब पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की